न्यूयॉर्क के मेयर चुनावों के ओपिनियन पोल्स में जोहरान ममदानी अपने प्रतिद्वंदी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो से आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता अमेरिका के राष्ट्रपति और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान के सर पर जीत का सेहरा सज सकता है। आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे मेयर पद के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। जोहरान के खिलाफ बढ़ रही नफरत को इसी बात से आंका जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को मिलने वाली फंडिंग कम कर दी जाएगी। पिछले एक महीने में जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के दावेदार जोहरान ममदानी और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी एंड्रयू के बीच मुकाबला कड़ा हुआ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुस्लिम विरोधी और ममदानी विरोधी पोस्टों की बाढ़ आ गई। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर के बीच इस तरह की सामग्री में 450% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को जारी अपनी 20 पन्नों की रिपोर्ट में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने बताया, जून में ममदानी की डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत से लेकर अक्टूबर के अंत तक एक्स पर उनके खिलाफ इस्लामोफोबिक और जेनोफोबिक चर्चाओं की पहुंच लगभग 1.5 अरब लोगों तक रही। रिपोर्ट के अनुसार ये सामग्री 35,522 मूल पोस्टों से आई, जिन्हें 17,752 अलग अलग खातों से साझा किया गया। अध्ययन में ये भी सामने आया कि कुल पोस्टों में से 45% पोस्ट वेरीफाइड यूजर्स द्वारा की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि इन ब्लू चेकमार्क अकाउंट में से कई हजारों अकाउंट्स के फर्जी होने का शक लंबे समय से जताया जा रहा है। सबसे प्रमुख नैरेटिव था जो मूल पोस्ट में से 72% में दिखाई दिया। इन पोस्ट में ममदानी की मुस्लिम पहचान को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। इसका उद्देश्य ममदानी की राजनीतिक वैधता पर सवाल उठाना था, साथ ही मुसलमानों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर शक पैदा करना था। लगभग 11% पोस्ट में ममदानी को देश से निकालने और उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग की गई। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक सदस्य ने भी एक्स पर यही संदेश दिया। न्याय विभाग से ममदानी की नागरिकता की जांच की मांग की। करीब 9% पोस्ट में ममदानी की देश के प्रति वफादारी पर सवाल उठाए गए। इनमें एंटी अमेरिकन और देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। न्यूयॉर्क खत्म हो गया जैसी पंक्तियां बार बार पोस्ट में दोहराई गईं। ये उन लोगों के लिए नारा बन चुका है जो मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी को राष्ट्र के लिए धोखा मानते हैं। बाकी 8% पोस्ट में ये साजिश फैलाई गई कि न्यूयॉर्क में इस्लामी शासन या शरिया कानून लागू हो जाएगा। हालांकि ये पोस्ट सिर्फ 2100 यूनिक अकाउंट से आई। इनके जरिए कहा गया कि ममदानी की मेयर बनने से मुस्लिमों की ताकत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि एटलस ने मेयर पद को लेकर जो सर्वे किया उसमें जोहरान ममदानी सबसे पहले दावेदार माने जा रहे हैं, जिन्हें 40.6% वोट मिले। दूसरे स्थान पर एंड्रयू का नंबर है, जिन्हें इस ओपिनियन पोल में 34% लोगों ने पसंद किया। तीसरा नंबर है कर्टिस सिला का, जिसे 24.1% लोग पसंद करते हैं। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा किया गया और लिखा गया कि असलियत ये है कि अमेरिका में मुस्लिम होना आज भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या यौन उत्पीड़न से बड़ा अपराध माना जाएगा। अगर ममदानी के पूरे सियासी सफर की बात करें तो ममदानी राजनीति में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। उनका मशहूर गाना कांडा युगांडा में काफी वायरल हुआ। गाने में कंपाला की जिंदगी और युवाओं की चुनौतियों को दिखाया गया था। ममदानी का कहना है कि संगीत ने उन्हें समाज की असमानता पर बोलना सिखाया। कॉलेज के बाद वे न्यूयॉर्क चले गए। वहां उन्होंने प्रवासी किराएदार और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। 2017 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से राजनीति शुरू की। 2020 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 24 में निर्विरोध जीत हासिल की। अपने कार्यकाल में उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए। उन्होंने किफायती आवास को हर नागरिक का अधिकार बताया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने की मांग की। न्यूनतम वेतन $30 प्रति घंटा करने का प्रस्ताव भी रखा। अब तक उन्होंने 20 विधेयकों का समर्थन किया, जिनसे 3 कानून बन चुके हैं। इनमें एक रेंट कैप बिल भी था, जिससे वे मध्यम वर्गीय और प्रवासी वर्ग में खूब लोकप्रिय हुए। 2024 में उन्होंने सीरियाई अमेरिकी कलाकार रमा दुआजी से शादी की। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी। आपको बता दें, ममदानी कई बार विवादित बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा था कि अगर मैं मेयर बना और इजराइल के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आए तो मैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के तहत गिरफ्तार कराऊंगा। ममदानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि हमें मोदी को उसी तरह देखना चाहिए जैसे हम इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वे गुजरात 2002 के दंगों में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मेयर पद के चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।